नमस्कार, मैं संजीव चंदन। एक बार फिर आपका स्वागत है इस त्रिकाल के एक और एपिसोड में, जरा हटके का। हमारे साथ हैं राजीव सिंह जादौन। राजीव सिंह जादौन पत्रकार हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। राजीव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। जी नमस्कार। आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं कि हालांकि आज बातचीत तो धर्म और जाति के फ्रेम में ही पूरे देश में हो रही है। पहलगांव में 26 टूरिस्ट्स की हत्या की खबर है कल से ही, और उसमें साथ साथ बीजेपी के आईटी सेल ने जो बात चला दी है पूरे देश में, वह यह कि आतंकवादियों ने धर्म पूछ करके गोलियां मारी। हालांकि उसमें मरने वालों में मुसलमान भी हैं। हालांकि संख्या कम है, एक या कुछ, अभी और आधिकारिक आंकड़े आने बाकी है। लेकिन बात आज हम लोग धर्म की नहीं, जाति की कर रहे हैं। और बिहार में जाति फैक्टर बेहद महत्वपूर्ण है। आज बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती है। बाबू वीर कुंवर सिंह, हम लोग तो बचपन में हमारे कोर्स में होता था, जिसमें वो था बड़ा वीर मर्दाना था, 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। तो इस दिन, आज के दिन को राजपूत पॉलिटिक्स पर काबिज होने, उसे अपने पक्ष में लाने, राजपूत मतदाताओं को साथ लाने की कोशिशों का भी दिन होता है। और आज अंगड़ाई ले रहे हैं आनंद मोहन सिंह। वीर कुंवर सिंह के बारे में ज्यादा, बस एक वाक्य में मैं ये कहूं कि उस समय तो 1857 का संघर्ष है, उस पर दो ओपिनियन है। एक है कि स्वतंत्रता संग्राम था, दूसरा था कि राजे राजवाड़ों सामंतों का संघर्ष था। वीर कुंवर सिंह के रिश्ते टेलर से बेहद अच्छे थे कुछ स्रोतों में, और कुछ स्रोतों से ये पता चलता है, खास करके उस वक्त के अंग्रेजों के डॉक्यूमेंट से, कि वीर कुंवर सिंह के यहाँ से 1000 रुपए तक के नजराना टेलर को, पटना के कमिश्नर को जाया करता था। टेलर बेहद फेमस हुआ करते रहे, आप जानते हैं। उनके कारण ही गोली चल लगी थी, और गोली के बाद वीर कुंवर सिंह के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपना हाथ काट करके गंगा में बहा दिया। तो ये कहानी है। जब हम इतिहास में जाएंगे तो बड़ी सारी कहानियां, और हम बीजेपी और आरएसएस का तंत्र आजकल इतिहास की तरफ हम लोग को ले जा करके छोड़ना चाहता है। आनंद मोहन सिंह भी यही कर रहे हैं। आनंद मोहन सिंह लगातार जिस स्टाइल की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आनंद मोहन सिंह के बहाने हम लोग अभी राजपूत पॉलिटिक्स पे बात करेंगे, आधे घंटे 35 मिनट में राजीव जी से समझेंगे। तो आनंद मोहन सिंह भी यही कर रहे हैं, राजपूत अस्मिता का थोड़ा इतिहास में ले जाकर, थोड़ा जब सामंत बोध जो है उस, जैसे मनोज झा, जब राष्ट्रीय जनता दल के, आप जानते हैं मनोज झा के बारे में, परिचय क्या देना, जब उन्होंने ठाकुर का कुआं संसद में पढ़ा तो आनंद मोहन सिंह को बुरा लगा। उस वक्त उनके बेटे आरजेडी के विधायक थे, आज भी आरजेडी के ही विधायक हैं, भले ही सीट बदल लिया है। तो चेतन आनंद को भी बुरा लगा था। उसके बाद एक और वक्त आया जब आनंद मोहन सिंह को बुरा लगा, जब पप्पू यादव ने सदन में जमींदारों के बारे में टिप्पणी की। और फिर आज जब पूर्णिया में वीर कुंवर सिंह के बहाने आनंद मोहन सिंह राजपूतों की ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी उन्हें राणा सांगा को वो प्रतीक बना रहे हैं। वीर कुंवर सिंह तो खैर वीर कुंवर सिंह है। वीर कुंवर सिंह की अपनी, उनके साथ बिहार की अस्मिता जुड़ी हुई है, बिहार के स्वतंत्रता संग्राम की अस्मिता जुड़ी है। लेकिन राणा सांगा के साथ भी हमने एक वीडियो देखा कि जिसमें वो नारा लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आनंद मोहन का आनंद मोहन फैक्टर है, उसको समझने के लिए सबसे पहले एक सूचना यह भी, जिनको नहीं पता है, बहुत सारे लोगों को पता है, कि महागठबंधन की सरकार के दौरान ही नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे और उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी जी, आनंद मोहन सिंह को जेल से बाहर कर दिया गया था। वो बड़े लंबे समय से सजा काट रहे थे कलेक्टर कृष्णैया की हत्या के मामले में। सजा माफी दे दी गई थी। उसके बाद से लगातार जदयू की तरफ वो, उनकी पत्नी सहरसा से सांसद हैं, बेटा अभी फिलहाल मैंने कहा, लेकिन आगे वो जदयू से ही लड़ने वाले हैं, और उनकी कोशिशें हैं पूरी पार्टी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आनंद मोहन सिंह जो गोलबंदी कर रहे हैं राजपूतों की, वो इस गोलबंदी के साथ वो कितनी देर तक जदयू के साथ टिकने वाले हैं। सवाल इसलिए कि जो सारी राजनीति है जिस फ्रेम में कर रहे हैं, वो भाजपा आरएसएस को ज्यादा सूट करता है।
एक बात। दूसरी बात कि आनंद मोहन सिंह फैक्टर कितना महत्वपूर्ण है। जब वो जेल में थे और उनका बेटा राष्ट्रीय जनता दल से विधायक हुए, जब उन्होंने चुनाव लड़ा राजद से, उस वक्त महागठबंधन को मात्र 9% वोट ही मिला था राजपूतों का। हालांकि एनडीए को भी पूरी तरह 53% वोट मिला था, बाकी वोट बट गए थे। यानी आप राजपूत समाज को भेड़ बकरी की तरह बांट नहीं, ये हाँक नहीं सकते। आनंद मोहन सिंह तो नहीं ही हाँक सकते, कोई भी दल हाँकने की स्थिति में नहीं। आंकड़ा तो यही कह रहा है, क्योंकि एनडीए भी महज 53% वोट ही ले पाया था। थोड़ी सी राजपूतों की स्थिति देख लेते हैं, क्या है। ये है, राजपूत समाज राज्य की कुल आबादी का 3.45% है। समुदाय की कुल संख्या लगभग 9,53,457 परिवारों की है। 2,37,412 परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं, यानी लगभग 24.89% राजपूत परिवार आर्थिक दृष्टि से कमजोर है। 45 लाख के आसपास से ऊपर उनकी पूरी जनसंख्या है, और उसमें से 1 लाख स्नातकोत्तर हैं। शिक्षा की स्थिति यानी लगभग 45 लाख से ऊपर उनकी जनसंख्या, तो 20% के आसपास शिक्षा की उनकी स्थिति है। तो राजीव जी, ये है, ये समाज। वहां आज आनंद मोहन सिंह की कोशिशों पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताइएगा कि आनंद जी जो ये कर रहे हैं, और यदि उनके पीछे कोई गोलबंदी होती है, कुछ जिलों में उनका प्रभाव भी है, क्या वो जदयू के साथ ही टिकने वाले हैं? राजीव जी। ये तो अब किस तरह की परिस्थिति विधानसभा चुनाव के समय में बनती है, उस पे देखा जाएगा कि वो किसके साथ जाते हैं। हालांकि उनकी पत्नी जो है वो जदयू से लोकसभा सांसद हैं, तो इसकी संभावना ज्यादा बनती है कि वो जदयू के करीब रहेंगे, या फिर जो उनका पूरा कैंपेन है वो जदयू के काम आएगा। यदि स्थिति ऐसी बन जाती है कि मैं हाइपोथेसिस दे रहा हूं कि बीजेपी और जदयू अलग चुनाव लड़े, और जिस तरह की वोकेबलरी में वो काम कर रहे हैं, तो उससे क्या आपको भी डाउट होता है, जैसा हमें डाउट है लगातार वो जिस तरह से राजपूत प्राइड की बात करते हैं? राजीव जी। देखिए, एक चीज ये है कि आनंद मोहन जैसे जो नेता होते हैं, जो उनका उदय हुआ था, उनकी एक बाहुबली की छवि है। बाहुबली बाहुबली के बारे में एक बहुत मतलब की कहावत है कि स्टेट जो होता है, राज्य जो होता है, उससे बड़ा कोई गुंडा नहीं होता है। तो इस तरह के जो भी बाहुबली होते हैं, उसका जो नस होता है एक, वो स्टेट राज सत्ता के हाथ में होता है। राज सत्ता को बखूबी आता है कि उस नस को कब दबाना है, कितना कंट्रोल में रखना है। तो जो परिस्थिति होगी, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी पावर में रहेंगे, आनंद मोहन उसके साथ जाएँगे, क्योंकि उनके ऊपर जो है कि वो पहले जो है कि जी कृष्णया के मर्डर में भी वो थे जेल में बंद, और एक स्पेशल जो एक कानून लाया गया था, ताकि कहा जाता है कि वो आनंद मोहन के लिए ही लाया गया था, ताकि वो जो है ना कि अपनी सजा अवधि पूरी करने के बाद भी रहे, वो सरकारी कर्मी को मारने वाला। फिर बाद में जो है उनको उस कानून को जो है कि खत्म किया गया, वो भी इसीलिए क्योंकि आनंद मोहन को एक बाहर किया जाए, उनको अपने तरीके से जो है कि अ वो वोट बैंक के लिहाज से या अन्य लिहाज से इस्तेमाल किया जाए। जी। अब एक दो सवाल आनंद मोहन से जुड़ा हुआ, फिर और आगे बढ़ेंगे। एक सवाल कि बिहार में, पैन बिहार, कोई राजपूत लीडर आप बताइए जिसका ज्यादा प्रभाव हो, एक। और उसी से जुड़ा हुआ दूसरा, आनंद मोहन जी के सब बारे में, उनका प्रभाव क्षेत्र कितना और कैसे देखते हैं? आंकड़े बता रहे हैं 2020 के कि उनका बेटा, चूंकि चेतन आनंद विधायक हैं अभी, और वो आरजेडी से लड़ रहे थे, लेकिन 9% से ज्यादा वोट महागठबंधन को नहीं मिल पाया था। राजेश जी। देखिए, उस समय की जो परिस्थिति थी, 2020 की परिस्थिति थी, उस समय आनंद मोहन लंबे समय से जेल में थे। उनकी पत्नी कई चुनाव, उससे पहले 2010 का विधानसभा चुनाव हो, 2009 का लोकसभा चुनाव हो, 2015 का 14 का लोकसभा चुनाव हो, 15 का विधानसभा चुनाव हो, 2019 ये यहाँ तक जो है कि 2015 के विधानसभा चुनाव तक जो है वो उनकी पत्नी जो है वो हार गई थी। फिर ऐसी नौबत आ गई कि उनकी पत्नी जो है 2019 का लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ी।
कई जगह पे वो कई पार्टियों में रहे थे, मतलब समाजवादी पार्टी से लेके जीतन राम मांझी जी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, वो कोई ऐसा मतलब पॉलिटिकल पार्टी नहीं था जिसका कि दरवाजा वो नहीं पे नहीं। दस्तक नहीं दिए थे, उससे जो है कि टिकट नहीं लिए थे, चुनाव नहीं लड़े थे। लेकिन और 2020 में ये नौबत आ गई थी कि कोई पार्टी उनको टिकट देने के लिए तैयार नहीं हुई। फिर वो जो है कि थक हार के जो है अंतिम समय में निर्णय लिए कि हम जो है बीजेपी को, वहाँ शिवहर से जो कैंडिडेट थी अ, बीजेपी की, उसको समर्थन दी थी उस समय में। राजनाथ सिंह के साथ लवली आनंद जो है मंच भी साझा की थी। लेकिन फिर 2020 के विधानसभा चुनाव में थोड़ी-सी परिस्थिति बदली। राष्ट्रीय जनता दल जो है एमवाय से जो है ए टू जेड की तरफ आई। हालाँकि इसका भी एक अलग इतिहास है कि एमवाय केवल कहा जाता है, लेकिन जब लालू प्रसाद यादव का शासनकाल था 1990 से 2005 तक, तो उस समय एमवाय के साथ एक और समीकरण था जिसकी कि बौद्धिक गलियारों में बहुत कम चर्चा होती है। एमवाय के साथ आर भी इंटैक्ट था, मतलब राजपूत जो है कि एक बड़ी संख्या में राष्ट्रीय जनता दल के साथ था, उसके कई नेता थे। यहाँ तक कि 2009 में जब राजद सबसे बुरे दौर में आ गई थी लोकसभा के चुनाव में, तो 4 सांसद राजद के जीते थे, जिसमें से कि 3 जी। सांसद जो है, वो महाराजगंज से उमानाथ सिंह, उमाशंकर सिंह, वैशाली से रघुवंश प्रसाद सिंह और बक्सर से जगदानंद सिंह और सारण से लालू प्रसाद यादव। मतलब आरजेडी के टोटल 4 सांसद थे, उसमें से 3 राजपूत थे। तो आरजे लेकिन बीच के दिनों में फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो मोदी का उभार आया, एक राष्ट्रवादी का उभार आया और अन्य तरह का जो जो भी पूरा फेनोमेना, पॉलिटिकल फेनोमेना हुआ, तो राजपूत जो है बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया था। तो तेजस्वी यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव में एक मतलब को प्रयोग किया कि मतलब अपने पुराने जो हैं उसको ठीक-ठाक संख्या में राजपूतों को वो टिकट भी दिया गया था पिछले चुनावों की तुलना में। तो उसके कारण से जो है कि चेतन आनंद को भी तो वो उसमें टिकट दिया गया, लवली आनंद को भी सहरसा से वो सिटिंग अपना जो है विधायक का टिकट काट के वो लोकसभा का ये विधानसभा का टिकट दिया गया था। तो लेकिन लेकिन क्या है कि उस समय तक जो है आनंद मोहन एक तरह से अप्रासंगिक हो गए थे, तो वो उतना उस तरह से प्रभाव तो नहीं रख पाए, 9% ही वोट आया था। और देखिए ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण या जो कहिए कि ये है कि राजपूतों का कोई पैन बिहार नेता नहीं है। और यदि कोई है भी तो वो आनंद मोहन जैसे लोग हैं नेता, जो कि राजपूतों का आज जो डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग है उसमें किस तरह की बात होनी चाहिए, राजपूतों के उत्थान की बात होनी चाहिए, राजपूतों को जो है कि प पढ़ाई-लिखाई में कितना योगदान है, आप बताएँ कि जो है कि पोस्ट ग्रेजुएट जो है मात्र 20% है। इस पे कोई बात करने वाला नहीं है। उसकी नौकरी में कितनी भागीदारी है, उस पे कोई ब बात करने वाला नहीं नहीं है। न्यायपालिका से लेके हर जगह पे उसका कितना प्रतिनिधित्व है, इस तरह का तो बात करने वाला कोई नहीं है। लेकिन आनंद मोहन जैसे लोग जो तलवार लेके और अ, उसको अ इतिहास में ले जाते हैं, कहते हैं कि हमारा पुराना गौरव था। इतिहास तो अच्छी बात है, लेकिन वर्तमान को सुधारने का क्या एजेंडा है उनके पास, वो तो नहीं है। वो आम राजपूतों के जो परिवार के लोग हैं, उसको तो आक्रोशित करते हैं। वो जो है कि फिर वही करेगा कि वो जिंदाबाद, मुर्दाबाद का नारा लगाएगा, तलवार उठाएगा, लेकिन आप देखिए कि उनके बच्चे कहाँ पर हैं? उनके उनके बच्चे जो हैं कि वो सिम्बायोसिस में पढ़े, को बेटी जो है राम जेठमलानी के साथ में इंटर्न के रूप में वो वकालत की शुरुआत की थी। लेकिन आम राजपूत को तो वो तलवार पकड़ाने के लिए कहते हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है राजपूत समाज का कि कोई ऐसा विज़नरी नेता नहीं है जो कि अ, उसे आगे की तरफ ले जाए, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके साथ कदम-ताल करने के लिए कहे, तो ये उसमें जो बताइए, अवसर है उस बिल्कुल, तो ये बताइए राजीव कि अभी जो आनंद मोहन सिंह के प्रयास हैं, उसका असर कितना राजपूत समाज के भीतर, राजपूत जाति के भीतर आप देख पा रहे हैं? क्या वो इन प्रतीकों के जरिए पैन बिहार राजपूत लीडर होने की स्थिति में है? कैसा समर्थन उन्हें मिल रहा है? आज पूर्णिया में बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती मना रहे हैं, वो राणा सांगा के प्राइड पर तो बड़ा बार बार बवाल काट दे रहे हैं। ठाकुर का कुआं जैसी बहुत अच्छी कविता को लेकर के भी उन्होंने उसको राजपूत जाति से ऐसे जोड़ दिया जैसे लगा कि बस वो ठाकुरों का, राजपूतों का अपमान हो गया।
तो उसे तो क्या लगता है आपको कि वो कितना हासिल कर पाएंगे? और मान लिया सपोज आप जेडीयू के तौर से लड़ते हैं वो, तो पूर्णिया, सहरसा और ये जो इम्पैक्ट फैक्टर उधर है उनका, वो कितना औरंगाबाद में चला जाएगा नीतीश कुमार और दूसरे लीडर, सॉरी सत्यनारायण सिन्हा का की जो वहां विरासत है, निखिल निखिल कुमार और दूसरे लोगों की तुलना में उधर क्या प्रभावी हो जाएंगे? राजीव जी, क्या प्रभाव देख रहे हैं? अ, देखिए ये प्रभाव तो उनका एक है कि मतलब जो पुराने लोग हैं उनके बीच में एक प्रभाव है, लंबे समय तक वो जेल में रहे, उसको लेके एक सहानुभूति भी है। लेकिन आप यदि कोसी के या फिर सीमांचल की तरफ देखिएगा तो वहाँ पे तो राजपूत बहुत तो पूर्णिया में एक अच्छा खासा जो है वो आनंद मोहन, ये चीज़ भी गौर कीजिए कि वो रैली करने का जो जगह चुने हैं, वो सहरसा या मधेपुरा या सुपौल नहीं चुने हैं, वो पूर्णिया चुने हैं। क्योंकि पूर्णिया जिले में भी ठीक-ठाक आबादी है, उस पूरे बेल्ट में जो 7 जिले हैं कोसी सीमांचल का, उसमें से पूर्णिया में मतलब 2014 तक जो है, हाल-फिलहाल तक जो सांसद थे वो राजपूत जाति से थे, जो 10 साल तक रहे थे। अब मतलब 2019 में भी दूसरे पोज़ीशन पे रहे, इस बार राजनीतिक कारणों से वो चुनाव नहीं लड़े। तो एक इफ़ेक्ट है, लेकिन अब वो कितना वोट में तब्दील हो पाता है, ये देखना होगा। जी, तो पूर्णिया लड़ने का एक एक तो ये भी उसका रीजन हो सकता है कि उस इलाके में वहां से पूरा सीमांचल को आप प्रभावित कर सकते हैं यदि आप गोलबंदी कर पाते हैं, और इससे जेडीयू को तो ये तो कम से कम पूर्णिया रैली और उनकी पत्नी का वहां होने से ये फिलहाल तो ये लग रहा है कि अभी फिलहाल जेडीयू को छोड़ने की स्थिति नहीं है। ये जो पूरी कवायद है आनंद मोहन सिंह की, वो नीतीश जी के पक्ष में गोलबंदी कराने की है। बिल्कुल, नीतीश जी क्या? अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके वो जो है कि वो बिहार के गृह मंत्री भी हैं, उनके पास जो है कि बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की कमान है, तो आनंद मोहन जैसे लोग जो हैं कि वो चाहेंगे कि हम जो है कि वो राज सत्ता से जो है बैर नहीं लें। और सीमांचल की जो स्थिति है, वहाँ पे देखिए पूर्णिया जिला में तो अभी वर्तमान समय में 2 राजपूत विधायक हैं। एक धमदाहा से लेसी जी सिंह है, लेकिन उस विधानसभा में जो है कि राजपूतों की संख्या बहुत कम है। दूसरा है रुपौली विधानसभा, संयोग से मैं भी उसी विधानसभा का रहने वाला हूँ। वहाँ से निर्दलीय अभी शंकर सिंह जो उपचुनाव हुआ उसमें जीते हैं। और कई जगह पे जो है कि वो डिसाइडिंग वोटर है। लेकिन वो वोट जो है वो वोट जो है कि उसमें कई सारा शंकर सिंह और पप्पू यादव के बीच के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं बताए जाते हैं। जी, वो एक उसका एक ऐतिहासिक कारण है कि वो जब 90 के दौर में ये जब आनंद मोहन वर्सेस पप्पू यादव की जो अदावत थी उसमें पूर्णिया के अंदर जो है कि ये शंकर सिंह ये लोग नेतृत्व कर रहे थे। तो वो जो है कि कहीं न कहीं और लोकसभा चुनाव के अंदर भी जो है कि राजपूतों का एक सेक्शन जो है वो संतोष कुशवाहा के पक्ष में था। और दूसरा दूसरा एक सेक्शन जो था वो पप्पू सिंह का सेक्शन था, वो जो वो कहीं न कहीं इंटरनली तौर पे औ अलिखित या कहें कि बिना कहे हुए जो है वो पप्पू यादव को सपोर्ट किया था। लेकिन जब उसके बाद उपचुनाव की बारी आई तो उसमें पप्पू यादव जो है कि गच्चा दे दिए, वो जो है कि बीमा भारती को सपोर्ट किए। तो वो जो है कि मतलब दोस्ती और अदावत वाली चीज़ें चलते रहती हैं। जी जी, तो आप बता रहे थे उसके पहले हमने जो अब आपको टोक दिया कि आप रुपौली विधानसभा के बारे में बता रहे थे। जी, जी। रुपौली रुपौली विधानसभा वाली विधान बात जो आप। जी रुपौली विधानसभा में जो है कि वो दो दो तरह के का समीकरण है कि 2 जातियों के लोग जो है विधायक बनते रहे हैं। राजपूत भी वहाँ पे ठीक अच्छी संख्या में है, दूसरे जो हैं वो गंगोता जाति से हैं। गंगोता जाति का भी ठीक-ठाक संख्या है। तो वहाँ तो ऑलरेडी वो मतलब जो वहाँ पे जो राजपूत कैंडिडेट है वो लड़ेगा, वो किसी भी दल से लड़ेगा तो वो राजपूत जो है कि उसको उसके साथ देगा। और अभी तक शंकर सिंह लड़ते आए हैं, तो शंकर सिंह के साथ जो है कि पुराना वो एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, तो उसके कारण। लेसी सिंह बगल से लड़ रही हैं, तो लेसी सिंह के साथ भी राजपूतों का वोट है। अब बगल में वो का और जो जितने कंस्टिट्यूएंसी है, वहाँ पे क्या असर करता है, ये देखना होगा। जी, और अब देखिए क्या हमारे। क्या है कि जी इसमें हाँ। इसमें एक चीज़ और है कि पूरे जो आपने बताया शुरू में कि 9% महागठबंधन को मिला था, 52% एनडीए को मिला था और जो है कि और उसके बाद जो बचता है 61 39% वो रेस्ट दूसरे दलों को मिला था। तो राजपूत जो है कि वो आपने कहा कि भेड़-बकरी नहीं है। तो ये वो राजपूतों को वोट का जो है पैटर्न करने का तरीका जो है ये हमेशा से रहा है क्योंकि बिहार में आप देखिएगा आज़ादी के बाद से तो
एक अब ये जातिगत जनगणना आया है, उस पे कई तरह के सवाल हैं। हालाँकि जो है अपर कास्ट में भी ब्राह्मण से बस थोड़ा-सा कम है और कई लोग कहते हैं कि नहीं दावा करते हैं इस तरह का इसमें अब कितनी सच्चाई है, नहीं है, कहते हैं कि ब्राह्मण से हम थोड़ा ज़्यादा हैं, थोड़ा 19-20 का ही फासला है। लेकिन तो हाँ, अपने उस अपने उस पास जो आंकड़ा है हम लोग उसी की बात करेंगे। फिलहाल जी, सर्वे जी, जो है जी। वो बिहार 19-20 ही उसको मानते हैं हम लोग कि वो हो सकता है राजपूत 19 हो या ब्राह्मण 20 हो या राजपूत 20 हो, ब्राह्मण 19 हो। तो जिस जिस मुताबिक उसका जो है कि वो जनसंख्या है, उस मुताबिक उसको तो प्रतिनिधित्व नहीं मिला। जब कांग्रेस का एरा था 90 तक कांग्रेस के एरा में 17 साल, 18 साल के करीब जो है कि वो श्री कृष्ण सिंह रहे, भूमिहार जाति से आते थे। उसके बाद जो है एक लंबी श्रृंखला है, विनोदानंद झा से लेके, वो केदार पांडे से लेके, जगन्नाथ मिश्रा, भगवत झा आजाद तक। वो एक मतलब ठीक-ठाक मुझे लगता है कि 9-10 साल के आस-पास जो है कि वो ब्राह्मण समाज से मुख्यमंत्री रहे। लेकिन राजपूत समाज से हाँ, आप देखिए तो उस समय 2 मुख्यमंत्री राजपूत समाज जाति से थे और 3 मुख्यमंत्री 80 से 90 जी, का जो दौर है उसमें 3 जी। मुख्यमंत्री ब्राह्मण जाति से थे। जी। जी, जी, जी। तो वो उस 80 से 90 वाला भी और आज़ादी से लेके उस समय तक भी, 90 तक भी। तो देखिए कि 80 से पहले जो है वो कौन बने थे? सरदार हरिहर सिंह बने थे। वो भी मतलब कितने मुझे लगता है कि बहुत कम टेन्योर शायद 2-4 महीने के आस-पास बने होंगे। बिल्कुल, उससे वो उसके ठीक बाद जो है वो दीपनारायण सिंह बने थे। वो भी मुझे लगता है कि महीने दिन भी मुश्किल से रहे होंगे। तो वो जो फिर जेपी मूवमेंट जो आया, जेपी मूवमेंट के बारे में हालाँकि लोग कई तरह की बात करते हैं, तो उससे जो है क्या हुआ कि कांग्रेस जो है कि वो थोड़ी डेमोक्रेटाइज़ हुई। वो जो प्रेशर पॉलिटिक्स है, जेपी मूवमेंट में जो है कि राष्ट्रीय स्तर पे चंद्रशेखर जी जैसे जो बड़े नेता थे, तो उनके ज़रिए और भी कई सारे नाम जो सूरज नारायण सिंह, जो कि बाद में शहीद हो गए पुलिस की लाठियों से। तो राजपूतों का एक सेक्शन जो है वो सोशलिस्ट धारा के साथ रहा। हालाँकि कम्युनिस्ट जी, पार्टी में भी थी, लेकिन मूल रूप से जो है वो एंटी कांग्रेस वो कैरेक्टर रहा। तो उसी का प्रेशर रहा कि वो 80 से 90 के बीच में जो वो मुख्यमंत्री थे, उसमें से चंद्रशेखर सिंह जो हैं कि उनको 1 साल या 1.5 साल का समय दिया गया था। तो लेकिन ओवरऑल यदि देखिएगा वो आज़ादी से 47 से लेके 90 तक जो 40 साल 43 साल का जो पीरियड है, उसमें से मात्र मुश्किल से 2 से ढाई साल जो है राजपूत जाति के मुख्यमंत्री रहे। तो राजपूतों के अंदर तो ये फिर उसके बाद पिछड़ों का उभार हुआ, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी जी, नीतीश कुमार, ये अभी तक चल रहा है। तो राजपूतों के अंदर ब्राह्मणों जैसे कि ब्राह्मणों के का यदि कैरेक्टर देखिएगा तो ब्राह्मणों के पास या भूमियार समाज के पास वो एक रहता है कि नहीं 90 से पहले की स्थिति वो यदि आम बोलचाल की भाषा में बात कीजिएगा तो ब्राह्मणों के अंदर ये दर्द दिखेगा कि 90 से पहले जो है वो बिहार 90 के के अंदर पहले सोचिए की स्थिति में। हाँ, बिल्कुल, बिहार को लेके एक नॉस्टैल्जिया रहता है, एक मलाल भी रहता है कि 90 के बाद हमारा मुख्यमंत्री नहीं है वहाँ। तो वो चीज़ जो है ना, वो मतलब राजपूत समाज के अंदर ख़ास करके जो पॉलिटिकल लोग होगा या थोड़ा भी जो मतलब चीज़ों को समझता होगा, उसके अंदर उस तरह का मलाल नहीं रहता है कि 90 के बाद हमारा मुख्यमंत्री नहीं हुआ। तो यदि मुख्यमंत्री नहीं बिल्कुल। है, ये तो बड़ी वो जो बात है कह ना रहे हैं। ये बड़ी बात कह रहे हैं जी, कि राजपूत जाति जो है, आप बड़ी बात कह रहे हैं कि राजपूत जाति 90 के बाद के पॉलिटिकल परिवर्तन के साथ, हालांकि उसका जो वोट पैटर्न है वो कुछ और कहता है। जी। भूमिहार जाति से श्री बाबू के बाद कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं हो पाया है। हुँ। भले ही लेकिन भूमिया भूमिहारों लेकिन का। भूमिया एक आम आम जी, भूमिहार से बात कीजिएगा तो वो बिहार के बारे में जैसे ब्राह्मण बोलते हैं 90 से पहले सब कुछ था, तो वो भूमिहार समाज के अंदर बिल्कुल, भी तो श्री बाबू के कार्यकाल को लेके एक नॉस्टैल्जिया रहता है। लेकिन बिल्कुल, बिल्कुल, राजपूत समाज कोई नहीं ये नहीं कहेगा कि सत्येंद्र बाबू मतलब इस तरह से थे या फिर चंद्रशेखर सिंह के जो है का समय जो है हमारे पास एक गोल्डन पीरियड था। वो उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो आज से 20 साल बाद वो राजपूत के अंदर हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश के अभी तक 6-8 साल तक मुख्यमंत्री रह गए, हो सकता है 10 साल तक पूरा कर लें या आगे भी कंटिन्यू करें। तो वो हो सकता है लेकिन बिहार में उसको उस तरह से मौका नहीं मिला। तो वो नहीं रह रहा है और दूसरा जो पैटर्न की बात कर रहे हैं आप वो लालू जी के मंत्रिमंडल में भी मतलब 8 से 10 की संख्या में जो है कि राबड़ी देवी जी के समय में भी लालू जी के समय में भी राजपूत जो है कि वो मंत्री रहे हैं। वो वशिष्ठ नारायण सिंह, विजय कृष्ण हो, बाद में ये लोग फिर अलग हो गए। जब रघुवंश बाबू हो, जगदानंद सिंह हो, अशोक सिंह हो, चाहे वो उधर कटिहार तरफ से कई मतलब बहुत सारे नाम हैं जो कि वो मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं।
तो और दूसरा आप देखिए कि आनंद मोहन का जो है कि वो उभार हुआ है, वो रहने वाले सहरसा के हैं। और एक तरफ जहाँ इधर पटना वाला बेल्ट जो है, छपरा, आरा, ये सब वैशाली वाला बेल्ट है, वो 90 के समय में, 2005 के समय में, वो तो एक तरह से जो है लालू जी के साथ था। वो वहाँ पे जो है कि आनंद आनंद मोहन जो है कि वो सीमांचल में, वो अलग तरह की ज्योग्राफिकल वो कंडीशन था, जनसांख्यिकी कंडीशन था, जिसके कारण कि आनंद मोहन का उभार हुआ। जी। लेकिन इतने बड़े पैमाने पे दूसरे माने दोनों ही ध्रुवों से अलग राजपूत जाति जाति दिख रही है। और 2015 में एक देखिए भेड़ बकरी की तरफ वाला तो इससे दिखता है, लेकिन 2015 में जब नीतीश जी और लालू जी साथ थे, उस वक्त भी राजपूतों ने कहा वोट महागठबंधन को नहीं गया ज्यादा। इसमें उस इसको समय उस और ये इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये इस समाज का एक मतलब साइजेबल संख्या एनडीए की ओर लगातार जा रहा है, तो बीजेपी के प्रति ज्यादा जी आपको दिखाई पड़ता है? उसमें उसमें कई तरह की चीज़ है। उसमें जो है कि 2014 के समय में जो क्या है कि लोग वो राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, मोदी जी का उभार था, वो नरेंद्र मोदी को उस चुनाव में और उसके बाद तक भी ए, एक मतलब बड़ा तबका देश का हर जातियों का है जो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के समर्थन कर रहा था। तो वो मोदी फिनोमेना था, जिसमें कि राजपूत समाज जो है कि वो कह सकते हैं कि उसका 80% या उससे ज़्यादा जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ था। तो और अब उसमें इसमें एक चीज़ और दोस्तों जी एक हाँ एक राजीव। एक चीज़ और उसमें एक है कि वो उस समय ये हवा उड़ी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा तो नहीं चल पाया था, क्योंकि उसका एक जोखिम था कि बहुत ज़्यादा उसको प्रसारित किया जाता तो उससे जो है कि वो नुकसान भी करता। एक हवा चली थी कि दिनारा से जो है कि वो राजेंद्र सिंह जो संघ में लंबे समय तक रहे थे, उनको मुख्य यदि वो जीतेंगे तो मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वो चीज़ जो है हालाँकि बाद में जो है भागवत का बयान, राजेंद्र सिंह का वो जो एक हाँ बिल्कुल के बारे में बिल्कुल अफ़वाह सासाराम बाज़ी, वो सब सा- बीजेपी के लिए सासाराम नुकसानदायक भी हुआ। हुँ, हुँ। बिल्कुल सासाराम से तो उनको चुनाव, लेकिन फिर भी एनडीए को उतना फिर भी वोट नहीं गया। अब दो चीजें हैं बताइए। एक ऐसे तो जातियों का ही कबीलाई नेचर होता है, लेकिन राजपूतों के भी से फिर आनंद मोहन सिंह से जाकर के जुड़ जाएगा ये सवाल। राजपूतों के भीतर ये आपको ज्यादा दिखाई पड़ता है क्या कि आप अपने लीडर के प्रति एक जैसे राजनाथ सिंह, आपने खुद का राजनाथ सिंह थे तो वो गोलबंदी थी, तो एक खास किस्म के कबीलाई इंस्टिंक्ट दिखाई पड़ता है, जिसकी वजह से वहां करणी सेना आदि इत्यादि भी स्पेस ले जाती है। देखिए जो ये कबीलाई इंस्टिंक्ट पे तो इस पे जो भी राजपूत एक लंबे समय तक जो है वो सत्ता शासन में रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर वो मुगल पीरियड आया, उसमें जो क्या हुआ कि उसने एक समझौतावादी रवैया अपना के कई जगह जो है कि दूसरे तरफ महाराणा प्रताप जैसे लोग भी हुए जो वो बगावती तेवर अपना के भी वो सस्टेन किए, या फिर जो है कि उस तरह का उदाहरण मिलता है। लेकिन आज़ादी के समय आते-आते जो है राजपूतों की स्थिति जो है कि बहुत खराब हो गई थी। उसमें जो है राजपूतों के अंदर 2 चीज़ देखना पड़ेगा, क्लास उसके अंदर 2 क्लास है। एक जो है कि जमींदार वर्ग है, एक जो है सामंत है, राजा है। एक जो है कि वो सामान्य राजपूत है, हमारे जैसा राजपूत है जो कि बहुत छोटी सी ज़मीन का जोतदार है, ले या फिर वो जो है यार कि बीपीएल 24.5%, 24.5% बीपीएल है। बीपीएल साढ़े 24% बीपीएल है, वो गरीब है, वो मज़दूरी कर रहा है, वो सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी कर रहा है। लेकिन क्या है कि वो भले वो सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी कर रहा है, लेकिन उसके उसकी जो प प परवरिश है, उसके जो आस-पास के जो हैं, और क्योंकि एक लंबे समय तक जो है कि उसका ज़मींदार तबका जो है वो उस तबके को जो हैंडल करते रहा है, जो वो कमज़ोर वर्ग है राजपूत समाज का, उसके अंदर चेतना आने में एक लंबा समय लगा। अभी भी मुझे लगता है कि वो ठीक से जो है कि वो डेमोक्रेसी के साथ कदम-ताल नहीं कर पाया है, कि हमारी भलाई जो है वो शिक्षा अच्छी शिक्षा लेने से है। दुनिया में जो है कि वो आज ब्लॉकचेन की बात होती है, मशीन लर्निंग की बात होती है, वो एआई का ज़माना आ गया है। तो उन सब चीज़ों पे वो बहुत कम मतलब कि उस तरफ ध्यान दे पाए, उसको इस इतिहास में उलझाया भी गया। आप देखिए कि अभी कल सिविल सर्विस का रिज़ल्ट आया है। सिविल सर्विस के रिज़ल्ट में क्या स्थिति है उसकी? तो इन सब चीज़ों के बारे में वो सोच नहीं पाया, और जो हमारे वो क्लास जो था, वो एक जो ज़मींदारों वाला क्लास था, वो जो है कि उसके लिए तो वो अच्छी चीज़ है कि वो इतिहास में रहें, वो उसका भरा पेट है, तो वो जी। जो है कि इतिहास के उन चीज़ों में जो है कि को रोमांटिसाइज़ करता है।
अब आखिरी सवाल आज के एपिसोड का, जहां से हम लोग शुरू हुए थे, कि आनंद मोहन सिंह जिन प्रतीकों के जरिए लड़ना चाहते हैं, जहां उसको आप कितना रिस्पांस मिलता हुआ देखते हैं। आप पूर्णिया की रैली पता नहीं कितने बजे से है वाह, हालांकि पूर्णिया की रैली से सारी चीजें नहीं आंकेंगे, हम तो आंकड़े और तमाम चीजें हम लोग बातचीत कर ही रहे हैं। तो वो जिन प्रतीकों के साथ जोड़ करके और अपने को, हालांकि उनकी सीमा भी आप शायद देखते होंगे कि उससे ज्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकते, तो राजपूत जाति उनके साथ का कितना गोलबंद होती है, और क्या इसमें एक खतरा ये भी देख रहे हैं कि ऐसी स्थिति आती है कि बिना नीतीश कुमार के सरकार बनानी हो तो वो बीजेपी के साथ चले जाएंगे, बनती दिखे तो। मुझे जादव साहब। लगता है कि पहली बात तो ये कि आनंद मोहन इस तरह का जोखिम नहीं लेंगे कि वो बीजेपी के साथ जाएंगे, यदि लग रहा है कि इंडिपेंडेंट हो, तो नहीं मुझे नहीं, ऐसा लग रहा है कि सरकार पोस्ट इलेक्शन पोस्ट ऊपर से पोस्ट लेके पोस्ट नीचे। पोस्ट इलेक्शन जी तो वो तो किसी ना किसी दल से है। देखिए उनका उनका बस ये है ना अभी कि वो भले भी राजपूतों की बात करें या और कुछ की बात करें, वो उनका उनका जो एक निहित जो है कि वो इंटेंशन जो है वो है कि अपने बच्चे को, पत्नी सांसद हो गई है, एक बेटा विधायक है, फिर वो बड़ा बेटा जो है कि उसको कंटिन्यू करे, और दूसरा जो है कि एक और बेटा है उसको स्थापित करना, या बेटी एक है तो हो सकता है बेटी को भी। उनका जो है कि वो इंटरेस्ट जो है वो परिवार है, भले वो राजपूत की बात करते रहें। तो वो ऐसी परिस्थिति में यदि वो किसी दल से मांग चलते हैं तो उसके दोनों बेटा जीत जाते हैं, हाइपोथेटिकली सोचते हैं। तो बहुत विधायकों को तोड़ने वाली परिस्थिति में मुझे नहीं लगता है कि वो रहेंगे। हाँ, तो एक कुल एक मिला जी। एक 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 मेजर बात है कि आप जो बोले कि वो जिन प्रतीकों को लेके चल रहे हैं, वो प्रतीक क्या है? बाबू वीर कुंवर सिंह का प्रतीक है। बाबू वीर कुंवर सिंह जो है कि उस समय केवल राजपूतों के लिए की लड़ाई तो नहीं लड़े थे। उनके नहीं नहीं, साथ बाबू जो है वीर कुंवर सिंह के प्रतीक तो सब लोग, सबको ही है, वो तो एक बहाना है। उनको जी, जी। जमींदार वो पप्पू यादव से लड़ गए, वो जमींदारों पर जो उन्होंने टिप्पणी कर दी, हुँ, वो हुँ। मनोज झा से इतनी अच्छी कविता को लेकर लड़ गए, तो इस तरह का प्राइड हुँ। बना रहे हैं, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। वीर कुंवर सिंह तो बहाना है, राणा सांगा वाले मामले में भी वो जिस तरह से जो करनी सेना वाला स्टैंड टाइप का ही स्टैंड है। मुझे बड़ा अच्छा लगा हुँ। था आपकी व्याख्या जो आपने हमारे यहाँ इस त्रिकाल में की थी जी। तो नहीं, तो मैं मैं कहना यही चाह कर रहा हूँ कि बाबू बाबू वीर कुंवर सिंह को भी जिस तरह से वो बनाया जा रहा है, पोर्ट्रे किया जा रहा है, वीर कुंवर सिंह तो वैसे नहीं थे। महाराणा प्रताप को जिस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है, वो तो उस तरह के नहीं थे। महाराणा सांगा भी जो उस तरह के नहीं थे। उनके साथ तो सर्व समाज के लोग थे, केवल राजपूत समाज के लोग नहीं थे। या जो जिस तरह का बिल्कुल बाइनरी बनाया जा रहा है, ब ब वीर कुंवर सिंह के साथ देने वाले तो ज़्यादातर मुसलमान थे, और वहाँ के जो स्थानीय दूसरी जातियों के लोग लोग थे, सब साथ चले उनके आए तो थे। आरा में यदि बात कीजिएगा तो वो अक्रॉस द कास्ट लाइन जो है वीर कुंवर सिंह के प्रति लोगों के मन में सम्मान है। तो बिल्कुल ये लोग जो है कि यदि हम स्वतंत्र रूप से कहें तो ये लोग अपने नायकों को भी जो है कि वो संकीर्ण दायरे में एक संकुचित खाँचे में बाँधने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो है कि समाज के लिए आगे चल के नुकसानदायक होगा। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात आपने कही कि ऐसे लोग जो है, जो नायक हैं, उनको भी एक संकुचित दायरे में डालने की कोशिश करते हैं। काफ़ी टिप्पणी इनकी है, जादौन जी की बहुत सारी टिप्पणियाँ थी, लेकिन आज बातचीत को बढ़ाने वाली टिप्पणियाँ कम थी। लगता है राजपूत जाति के लोगों ने या उस पर बात करने वाले लोग कम देख रहे हैं अभी, बाद में शायद देखें। तो जादौन जी ईडब्ल्यूएस की सारी सीट जिस तरह से ब्राह्मण बनिया हड़प ले रहे हैं, उसके खिलाफ राजपूत समाज कब जमावड़ा करेगा। बिल्कुल तो चलिए ये मेजर ये एक मेजर मेजर सवाल ये होना चाहिए कि बीडब्ल्यूएस में जिस तरह की शर्तें लगाई गई है, वो तो बिल्कुल मुझे लगता है कि राजपूतों को क्रश करने के लिए लगाया गया है। आप वहाँ देखिए कि अभी बीएचयू में एक अर्चिता सिंह नाम की लड़की है, उसका मेरिट लिस्ट में नाम आया, और वो पीएचडी के लिए। एक तो ऐसे ही जो है कि राजपूत समाज जो है कि वो ऑर्थोडॉक्स समाज रहा है एक समय तक। वो जो है कि लड़कियों की शिक्षा को लेके वो धीरे-धीरे करके बाद अब जाके थोड़ा खुलापन आया है। लड़कियाँ घर से बाहर निकल रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई राजपूत समाज की लड़की यदि आज पीएचडी के दरवाजे तक आ गई है, तो उसको जो है कि वो वहाँ पे जो है कि उसको वो मेरिट लिस्ट तक आ गई है, लेकिन फिर जो है कि उसकी जगह पे दूसरे लोगों को मतलब एडमिशन क्या हुआ दिया था जा रहा है वहां, उसको। क्यों हुआ था ऐसा? वहाँ पे क्या है कि पीएचडी मेरिट लिस्ट में जो है कि उसका 15वां रैंक है। अर्चिता सिंह नाम की लड़की है, बलिया की है, वो बाय कास्ट राजपूत है। और उसके बदले में जो है एक कोई त्रिपाठी है, सौरभ त्रिपाठी या कोई नाम है।
EWS लगा दिया गया हो। हाँ, 18 रैंक था, उसको डाल दिया जा रहा है। वो वहाँ पे जाति का हालाँकि मैं कहूँगा एंगल नहीं है, वहाँ पे जो है कि वो एबीवीपी से जुड़ा हुआ था और वो मतलब जो जी अभी बिल्कुल। जिस तरह का माहौल है तो हुआ उसको होगा, बिल्कुल जी। हुआ होगा। तो कुल मिलाकर के आज का जो हमारा सवाल था, जो हम लोग बातचीत कर रहे थे, आनंद मोहन जिस तरह की प्रैक्टिस करते हुए गोलबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने उन संभावनाओं को तलाशने की कोशिश की कि कितनी देर तक वो नीतीश कुमार के साथ भी रहेंगे। हालांकि जितनी बड़ी छवि वो बनाना चाहते हैं या उनकी बनी हुई है, जिस तरह से आनंद मोहन सिंह को लेकर के मीडिया भी उत्तेजित होता है, राजपूतों का एक सेक्शन भी उत्तेजित होता है, उतना बड़ा वोट बैंक फैक्टर आंकड़ों में तो नहीं दिखाई पड़ते। आंकड़े ये कह रहे हैं कि आरजेडी के पक्ष में थे, तब भी 9% वोट ही महागठबंधन को जा पाया था, तब वो हालांकि जेल में थे। तो देखते हैं क्या गुल खिलाते हैं 2025 के चुनाव में। 2024 में एक क्रूसियल चुनाव जरूर उन्होंने निकाल लिया सहरसा का, क्योंकि वहां बड़ी अच्छी फाइट दे रही थी। शिवहर सॉरी, शिवहर का, सॉरी माफ करिएगा, शुरू में भी मैंने कह दिया था उनके। तो शिवहर में बाजप्ता उन्होंने, और उनको अच्छी फाइट दे रही थी आरजेडी से रितु जैसवाल। तो देखना है क्या होने वाला है। जाति जाति बड़ा फैक्टर है आज बीजेपी के लोग, और बीजेपी का आईटी सेल जिस तरह धर्म वाला चला रहा है कि धर्म पूछ करके उसके फैक्टर्स बड़े अलग अलग हैं। आज हमने लिखा भी कि वहां तो धर्म पूछ रहे हैं, लेकिन आरा में जो गोलियां चली उसमें पूछने की क्या जरूरत है। तो टोले मोहल्ले से, आप वहां कपड़े से नहीं पहचानते, वहां टोले मोहल्ले से पहचाना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं 11:10 पर इस जरा हटके के प्रोग्राम में। 4 बजे भी मिलेंगे हम लोग राउंड अप के लिए, टी टाइम राउंड अप के लिए, और 9 बजे रिवर्स टॉक के लिए। राजीव जी आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आउटसाइड पैनलिस्ट थोड़े से आज जुड़ पाए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।